नमस्कार सभी को। वेदों का निरंतर ज्ञान प्राप्त करते हुए वेदों की श्रृंखला को निरंतर आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं ऋग्वेद के मंडल 4 के सूक्त 23 की ओर। सूक्त 23 के ऋषि हैं वामदेव गौतम, देवता हैं इंद्र और छंद है तिष्टो। हम मनुष्यों द्वारा की गई प्रार्थनाएं उन महान इंद्रदेव को कैसे संवर्धित करेंगी? वे किस यज्ञ संपादक के यज्ञ में प्रेम पूर्वक पधारेंगे? वे महान इंद्रदेव सोमपान करते हुए तथा अभिलाषा पूर्वक अन्न ग्रहण करते हुए किस याजक को प्रदान करने के लिए तेजस्वी धन धारण करते हैं? कौन वीर उन इंद्रदेव के साथ सोमपान करता है? कौन व्यक्ति उनकी श्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न होता है? उनके अद्भुत धन कब बांटे जाएंगे? वे इंद्रदेव स्तुति करने वाले याजकों को संवर्धित करने के लिए रक्षण साधनों से कब संपन्न होंगे? इंद्रदेव आहूत करने वालों की स्तुतियों का आप कैसे श्रवण करते हैं? स्तुतियों का श्रवण करके स्तोताओं के मार्ग को आप कैसे जानते हैं? आपके प्राचीन दान कौन से हैं? वे दान इंद्रदेव को याजकों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले क्यों कहते हैं? जो याजक विपत्तिग्रस्त होकर उन इंद्रदेव की प्रार्थना करते हैं और यज्ञ द्वारा तेज संपन्न बनते हैं, वे उनके ऐश्वर्य को कैसे प्राप्त करेंगे? जब प्रकाशवान इंद्रदेव आहुति ग्रहण करके हमारे ऊपर हर्षित होते हैं, तब वे हमारी प्रार्थनाओं को अच्छी तरह जानने वाले होते हैं। प्रकाशवान इंद्रदेव उषा के प्रकट होने पर मनुष्य के बंधुत्व को कैसे और कब प्राप्त करेंगे? जो याजकगण उन इंद्रदेव के निमित्त श्रेष्ठ तथा मनोहर आहुतियों को विस्तृत करते हैं, उन मित्रों के निमित्त अपनी मित्रता को वे कब और कैसे प्रकाशित करेंगे? हे इंद्रदेव, हम याजक रिपुओं के आक्रमण से सुरक्षा करने वाली आपकी मित्रता का वर्णन स्तुति करने वालों के समीप किस प्रकार करें? आपके बंधुत्व भाव का वर्णन कब करें? सुंदर दिखाई देने वाले इंद्रदेव का कार्य स्तुतिकर्ताओं के हित के लिए है। सूर्यदेव के समान तेज संपन्न तथा सर्वत्र गमन करने वाले इंद्रदेव की मनोहर तेज की सभी मनुष्य कामना करते हैं। विद्रोह करने वाली, हिंसक कार्य करने वाली तथा इंद्रदेव को न मानने वाली राक्षसी का संहार करने के लिए उन्होंने अपने तीक्ष्ण आयुधों को और भी अधिक तीक्ष्ण किया। ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण भी हम मनुष्य को उषा काल में ध्यान आदि साधनाओं में बाधा पहुंचाता है। पराक्रमी इंद्रदेव उन उषाओं में हमारे ऋण को उनसे मुक्ति पाने की क्षमता प्रदान करके दूर से ही नष्ट कर देते हैं। ऋतु, सत्य, सूर्य या यज्ञ के पास अनेकों शक्तियां हैं। ऋतुदेव की प्रार्थना दुष्कर्मों को विनष्ट कर देती है। उनकी सद्बुद्धि प्रदान करने वाली प्रार्थनाएं कान से बहरे मनुष्यों को भी लाभान्वित करती हैं। ऋत के पुष्टकारक हर्षप्रदायक अनेक रूप हैं। ऋतुदेव के समीप मनुष्य प्रचुर अन्न की कामना करते हैं तथा उनकी सहायता से यज्ञ आदि श्रेष्ठ कार्यों में दानार्थ गौएं प्रयुक्त होती हैं। ऋतुदेव को वशीभूत करने के लिए याजकगण उनकी भक्ति करते हैं। ऋतुदेव की शक्ति गौओं तथा अश्वों को प्रदान करने वाली है। इनसे ही प्रेरणा पाकर धावा पृथ्वी विस्तीर्ण तथा गंभीर हुए हैं तथा उनके लिए ही गौएं दूध प्रदान करती हैं। हे इंद्रदेव, आप प्राचीन ऋषियों द्वारा स्तुत होकर तथा हमारे द्वारा प्रशंसित होकर हमें नदियों के सदृश अन्न से, घी से परिपूर्ण करें। हे अश्ववान इंद्रदेव, हम अपनी बुद्धि द्वारा आपके लिए अभिनव स्रोतों का निर्माण करते हैं, जिससे हम रथों तथा दासों से संपन्न हों। ये हुआ सूक्त 23 कंप्लीट।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 24 के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।